मारका मेरे त्रीहे पुत्र जो सिर्फ यो जिशान वधिए एबे उए दे उए वदन देख सकदे वे मैं छोटा छोटा सादा तोरे गए 3-4 साल छोटा है जी हां 1.5 साल दा कोई फर्क ते कह नहीं 1.5 साल वाला वजान ही तेरे कले छोटा है ओ तेरे जेड़ा थया खड़े इन्ने नाश्ता माश्ता कर गई दे ए वेंदे पन आज काम गुजरान ते मैं को मारका थया खड़े बुखार मैं सोचे आज वीडियो ही स्टार्ट कर गई नु वंजो वंजो अब्बा बिस्मिल्लाह करो काम गुजरान ते शायद पैसे होवेन कितवी नहीं मारे कन से ने दे मैं साथ आ शायद पैसे ही ने को कहीं के मैंने इरादा करे ना देना वाला वेना ने क्या मतलब तेरे कने होंदे न हां वे दे वे सवेरे सवेरे नल क्या हीरो बढ़िया खड़ी मकुड़ा सा सर्दी है तो वाला तू पेंटा ला खड़ से अपने आप को तू छुअर समझी वदी ना मैं बोल रहा हाँ तो तू छी बाले दा पीऊ है जा तू हुन बुल्लू है मैं गुडा सा मैं क्या दा पेंटियां पा कर दे पेंटियां ना पात्या कर चलो सही ला दे कपड़े चेंज कर चल तू मिनट ला नाला पाता लाते काल लाले जोड़ा जरा रात ला रखी ड्रामे ना किते कर जोल ये देख सकती है वाईफाई पिछले महीने की 14 तारीख को हमने लगाई थी। तकरीबन उन्होंने 36,500 रुपए इसके लगाने के लिए थे और साथ में उन्होंने 3200 रुपये माहाना बिल कहा था। और इस महीने की 14 आई तो हमने सोचा कि वो हमें मैसेज करेंगे बिल के लिए, लेकिन उन्होंने हमें मैसेज नहीं किया और बिन बताई हम डीजी खान गए हुए थे कल। जब हम शाम को वापस आए तो हमारी वाईफाई बंद थी। हम इतने परेशान हुए, 10 बार उनको कॉल की, फिर उन्होंने कॉल उठाई तो हमने कहा कि आपने वाईफाई बंद क्यों कर दी। उन्होंने कहा आपने बिल नहीं पे किया। तो इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं। मैंने कहा आप लोगों ने हमें मैसेज करना था, हम बिल ना पे करते तब आप लोगों का हक बनता था, आप वाईफाई बंद कर देते। तकरीबन रात 9:30-10 बजे के करीब वाईफाई हमने उसका बिल पे किया तो उन्होंने जो है ना ऑन की। तो ये हम अपनी गाड़ी का कपड़ा काफ़ी दिनों से सोच रहे थे तो पूरे 5,000 का इन्होंने कपड़ा दिया है। ये फिट फाट आया खड़ा है, इसको देख सकते हैं जैसे हिंदी नाप का सिला हुआ हो। हाँ प्यू तले दे झूठे माइया। वेलकम हो गया जी आपको YouTube चैनल आरजे मेविश में। उम्मीद है हमारे तमाम देखने और चाहने वाले बहन भाई खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला हमारे तमाम देखने वालों को खुश रखे, आबाद रहे, आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी नेक दुआ के साथ करते हैं अपनी आज की वीडियो का आगाज। तकरीबन दिन के 10:30 से 11 का टाइम है। सर्दियों के दिन है, जैसे ही उठते हैं तो नाश्ता वाश्ता करते ही 11 बज जाते हैं और घर का काम करते करते 12-1 हो जाता है। तो मैंने मुंह हाथ धोकर तैयारी शुरू कर दी है। अभी हम वीडियो भी स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब की और साथ में आज संडे है। संडे और जुमे वाले दिन मुझे थोड़ी सी अच्छी गिफ्टिंग हो जाती है टिकटॉक से। तो मैंने सोचा पहले मुंह हाथ धो के तैयार होकर वीडियो भी स्टार्ट कर लेती हूँ। साथ में अभी हम बैठेंगे टिकटॉक पे, क्योंकि आपको पता है घर के काम तो हमारी जो है काम वाली करती है। नाश्ता वाश्ता कर लिया है, चाय वाय पी ली है और साथ में यूट्यूब की वीडियो को स्टार्ट करके यहीं पे रोक देंगे। साथ में हम बैठेंगे टिकटॉक पे लाइव। मोबाइल एक है, वरना 2 होते तो मैं एक मोबाइल से आपको दिखाती कि किस तरह से मैं टिकटॉक पे लाइव बैठती हूँ। सो इसी मोबाइल से मुझे टिकटॉक पे लाइव बैठना होता है और इसी से ही मुझे यूट्यूब की वीडियो बनानी होती है। थोड़ी देर लाइव बैठ लेते हैं, उसके बाद हम अपनी आगे वीडियो को बढ़ाएंगे। तो आप सबसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहे और आप सबसे गुजारिश है कि अगर यूट्यूब चैनल आरजे मेविश पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। इसका ये फायदा होगा कि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिल सकेगी। और अभी टिकटॉक पर लाइव बैठते हैं, उसके बाद देखेंगे कि हमने आगे क्या अपनी जो है ना रूटीन आपके साथ शेयर करनी है। और काफी बहन भाई मेरे ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि बाजी आप रोजाना वीडियो बनाया करो। तो आपको पता है प्यारे बहन भाइयों, एक हूँ, एक आपकी बाजी आरजे मेविश और इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं। तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज 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 हमारी इस वीडियो को स्किप करके ना देखें। वेलकम बैक जी आपको आरजे मेविश चैनल पर। वीडियो हमने स्टार्ट की थी सुबह के 11 बजे और फिर मैं बैठ गई थी जिस तरह से आपको बताया था टिकटॉक पे लाइव। और लाइव बैठे बैठे मुझे टाइम आपको पता है सर्दियों के छोटे से दिन है तो शाम के 4 बज गए और उधर से उठी तो फौरन जनाब ले आए सब्जी में लेके आए भिंडी, जिसका आज मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था लेकिन फिर भी ले आए हैं। तो मैंने सोचा कि इसको बना लेते हैं और हम बना रहे हैं शाम के खाने में भिंडी का सालन। साथ में तंदूर पर लगाऊंगी मैं अपने हाथ से मज़े मज़े की रोटियां, क्योंकि कुछ दिनों से हमें ऐसी नज़र हुई है कि हमारा शाम का खाना जो है ना शाम का हो या सुबह का हो दिल ही नहीं करता खाने का।
तो तंदूर पे एक दो बार हमने रोटियां लगाई तो तंदूर की रोटी जो है ना एक आधी जो है ना खा लेते हैं हम। तो इस वजह से मैंने सोचा कि रोटियां तंदूर पे लगा लेते हैं। तो तंदूर जलाने के लिए लकड़ियां जो है हमने पहले ही मंगवा के कुछ अर्सा पहले रखी हुई थी छत पे, और तंदूरी रोटी और साथ में भिंडी का सालन। अगर आप सब मेरी यूट्यूब फैमिली ने खाना है तो आ जाएं। और शाम भी होती जा रही थी, मैंने सोचा जल्दी जल्दी से अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पर मैं फिर से वही बात करूँगी कि एक औरत एक रोटी के लिए कितना जलील होती है शादी के बाद। बस वही माँ बाप के दिन जो है ना बहुत ज़्यादा याद आते हैं, जब माँ बाप के घर कोई फिक्र व फाका नहीं होता। शादी के बाद बच्चों की जिम्मेदारी, शौहर की जिम्मेदारी, और साथ में अपने शौहर की शाना बशाना घर के काम काज करने के साथ साथ जो है ना नौकरी वाली ख़वातीन होती हैं, या ख़ास तौर पे हम यूट्यूबर। आप लोगों को तो कहते हैं, आप लोग तो यही सोचते होंगे कि यूट्यूबर है जी, कितनी इसकी ऐश की ज़िंदगी, इतनी फ़ैन फॉलोइंग है। लेकिन हमसे पूछे कोई, हमारी और कुत्ते की ज़िंदगी, कुत्ते की भी मुझे आसान लगती है अपने से। वो भी रोटी कहीं से लेके खा के सुकून से सो जाता है। तो एक दिन में इतनी जिम्मेदारियाँ निभाते शाम को जब मैं बिस्तर पर सोती हूँ तो मुझे अपना भी होश नहीं रहता। और आप सबसे गुजारिश है प्लीज़ हमारी वीडियो 3-4 दिन के बाद मैं बनाती हूँ, लेकिन आप लोग स्किप कर करके आजकल वीडियोज़ को देख रहे हैं। आखिर क्यों, क्या वजह है? अभी आपकी बहन आपको इतनी बुरी लगती है नमक मसाले वाली खबरें सुननी हो तो पूरी वीडियो मतलब स्किप भी नहीं करते आप लोग, पूरी वॉच करते हैं। और ये देख सकती हैं, ये गंढेरियाँ लेके आया है शौहर मेरा, तो ये मैं शौक से खाती हूँ अगर मीठी मीठी हो तो। ये भी मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने सोचा कि वीडियो मैं मुकम्मल करूँ, अंधेरा होता जा रहा है, और इनको गंढेरियों को बाद में खा लूँगी। सर्दियों के दिन बड़े ही मासूम होती हैं, अचानक से गुजर जाती है, अचानक से ऐसे हमारे लिए तो ऐसे लगता है कि अचानक से गुजर गया है। और जनाब को आजकल बड़ा चस्का लगा हुआ है सलाद का। मैंने सब्ज़ी का सामान बनाया तो ये बनाने लग गया जी, खीरे वगैरह और प्याज वगैरह से सलाद। और सलाद में ये हरी मिर्चें भी काट देता है, सलाद खाने का भी नहीं होता। आज सावे मिर्चा ना कटी हुए ना सटी हो। और देख सकते हैं पानी, आटा और नमक मैंने रख दिए क्योंकि मायरा सही से आटा नहीं गूंदती है। उसके बाद हम तंदूरी जलाएंगे, उसके बाद हम देगड़ी ऊपर रख के सालन को तड़का लगाएंगे। अभी हम गूंद रहे हैं आटा। मुझे काफ़ी दिनों के बाद आटा गूंद रही तो मुझे भूल गया कि आटा गूंदते कैसे है। मैं कोई पता नहीं लगता पे सही हाथ ना लोने या खब्बे ना दे दे पे पानी दले मिट्टी दा पे। अभी जल्दी जल्दी से तंदूरी जला लेती हूँ क्योंकि अंधेरा बढ़ता जा रहा है। लाइटें हमने घर की ऑन कर दी है, मगरिब का टाइम हो गया है। और सर्दियों की जो दिन होती है ना, मगरिब अभी हुई नहीं, अंधेरा पहले छा जाता है। और हमारी माचिस का भी दी एंड हो गया है। अंधेरा हो गया है, देख सकती हैं आप। और सालन हमारा तैयार हो गया है। भिंडियाँ हैं, भिंडियों को दम की ज़रूरत होती है, बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने दम पे उनको रख दिया है। तंदूरी भी माशाल्लाह हमारी साफ़ हो गई है। और जल्दी जल्दी से पेड़े बना के रोटियाँ लगा लेते हैं। और आप सबसे गुजारिश है प्लीज़ वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करें। ये मेरी गुज़िश्ता 4-5 साल से मेहनत है और मेरी सबसे बड़ी कुर्बानी है मुस्कान ज़ारा, जिसकी वजह से मैंने चैनल को जो है कायम रखा हुआ है। और जो पुराने बहन भाई हैं वो बाकायदा से देखते हैं, और जो नए आने वाली हैं वो मुकम्मल वॉच नहीं करते। और जिन बहन भाइयों ने आज की मेरी वीडियो को मुकम्मल वॉच किया तो जल्दी जल्दी से आ जाए। मेरे हाथ की तंदूर की रोटी और साथ में भिंडी का सालन, वो भी सर्दियों में। काफ़ी लोग गर्मियों में बनाते हैं भिंडी, और हम जो है ना हाँ, भिंडी भी गर्मियों में बनती है और तंदूर की रोटी भी। तो अभी हम सर्दियों में भिंडी का सालन और तंदूर की रोटी खा रहे हैं। पेड़े वगैरह मैंने बना लिए हैं, देख सकते हैं। तंदूर भी हमारा साफ़ हो गया है। अभी माशाल्लाह हम लगाते हैं इसमें रोटियां। अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया, पता नहीं वीडियो सही भी बनती है या नहीं। जल्दी जल्दी जितनी भी की, सर्दियों के दिन बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। अभी कुछ बहन भाई कमेंट करने के बाद ही हाथ पे रोटियां छोड़ने लगाती हूँ। हाथ पे भी मुझे लगाना आता है, काफ़ी अच्छा हो गया मैंने छोड़ दी है हाथ पे रोटियां लगाना। कभी डर लगता है कि कहीं हाथ जो है ना जल ना जाए, इसीलिए ये होटल वालों की तरह मैंने सीधा बनाया हुआ है। इसके हाथ भी नहीं जलते, रोटियां भी सही बन जाती हैं।
लास्ट वाली रोटियां लगी हैं हमारी। रोटियां हमने अच्छी खासी बना ली हैं, सारे बच्चों की दो दो। इधर वाली रोटी जल रही है, जल्दी जल्दी से उतार लेती हूँ। तो मैंने आपकी गर्मा गर्म भिंडी का सालन, साथ में सलाद, तंदूरी रोटी खानी है तो आ गए। ये थी मेरी प्यारी सी ऑडियंस, आज के दिन की आपकी बहन आरजे महविश की रूटीन। तो उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, ना भी अच्छी लगे तो वीडियो मुकम्मल वॉच करने के साथ आगे शेयर कर दें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे सुबह किसी नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।